हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आइटम्स। जैसा कि असेसमेंट में हमने पढ़ा था कि असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट के लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स की ज़रूरत होती है, यानी कुछ आइटम्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, विकल्पीय होते हैं, उनकी हमें इसमें नीड होती है। किसके लिए? असेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स आर द क्वेश्चन विद स्पेसिफिक आंसर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनके जो आंसर होते हैं पहले से ही फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जिनमें कोई चेंजिंग नहीं होता या हम उनको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। वो वन वर्ड में ही आते हैं, 1 या 2 वर्ड में हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी जैसे कि मैं बताती हूँ, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक कि एक क्वेश्चन दिया होगा, वहाँ पर आपको मे बी 2 ऑप्शन दिए होंगे, 3 दिए होंगे, हो सकता है 4 दिए होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर फिक्स होगा कि ये करेक्ट है, बाकी 3 आपके इनकरेक्ट आंसर है। तो एक तो हमारा ये फॉर्म रहा एग्जाम्पल में। सेकेंड आ जाता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, कि हमें एक स्टेटमेंट लिखा गया है और उससे ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि राइट ट्रू एंड फॉल्स वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि अगर आपका जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, अगर सही है तो आप ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। तो एक ये सेकेंड फॉर्म हो गया। थर्ड हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, सबको पता है कि मान के चलिए एक सेंटेंस दिया गया है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसमें एक डैश छोड़ दिया गया है, उस डैश को फिल करके ही वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे सेंटेंस रहेगा आई हैव अ डैश कलर बैग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कि मेरे पास एक डैश कलर का बैग है। अब कलर क्या है? एडजेक्टिव है। बैग क्या है? नाउन है। अब ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। वाई? बिकॉज यहाँ पर डैश दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमें इस कलर को मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी कलर लिख सकते हैं, आई हैव अ रेड कलर बैग, तभी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इस फॉर्म के जो हमारे टेस्टेस होते हैं इनको हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। इसी का सेकेंड एक एग्जाम्पल आ जाता है, लाइक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आप एक सुटेबल वर्ड है वो आपको लिखना है। जैसे हो जाता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी। अ ग्रुप ऑफ टेबल, चेयर, पोडियम, बेंचेस, स्टूल्स एक्सेट्रा, इन सब के ग्रुप को हम एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, फर्नीचर। तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है ये एक कलेक्शन भी होता है जो कलेक्टिव नाउन में आता है, ये आपने पढ़ा भी होगा नाउन्स में। तो ये तीनों मैंने फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आते हैं, ये सब इनका एग्जाम्पल रहा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, हम इनको प्रिपेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम इनको कैसे तैयार करेंगे। स्टेप 2, प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स। कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो आइटम्स हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या रूल्स हैं उनके लिए, वो मैं आपको अभी लिखवाती हूँ। सबसे पहले होगा सेलेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कि हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमें उसी को, सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम जो भी टेस्ट बना रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम बना रहे हैं, किस टॉपिक पे बना रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देन उसके बाद रहेगा सेलेक्ट कंटेंट कंटेंट एरिया। कि मान के चलिए हमने, जैसे आपका ये पेपर है B.Ed 202, इसमें 5 यूनिट्स है ना। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रही हूँ कि हमारा ये सब्जेक्ट है B.Ed 202, हमारा कोड है सब्जेक्ट का। तो इसमें कितने यूनिट है? 5 यूनिट्स हैं।
5 यूनिट्स में भी हर यूनिट 4 या 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो जैसे हमने ये सेलेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहा हमारा 202। अब 202 में जो 5 यूनिट्स हैं, हमें कंटेंट लेना है कि हमें कौन सी यूनिट का टेस्ट बनाना है, कौन सी यूनिट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना है। तो हमें क्या कंटेंट लेना है, क्या हमारा कंटेंट एरिया रहेगा, ये भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद थर्ड हमारा रहेगा इसमें डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने ऑब्जेक्टिव तैयार कर ली, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हमने कंटेंट भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमें सेलेक्ट करना है कि जो हम इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट है हमारा, इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस दें। क्या हम वन वर्ड आंसर दें, या हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दें, या हम मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में दें, या फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दें। तो हमें ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं जो मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए, सेलेक्ट द क्वेश्चन फॉर्म्स में हमारा सबसे पहला तो टाइप्स इंक्लूड में आ जाएगा। कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे इसमें? सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा वही आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद सेकेंड हो जाएगा हमारा ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा, जो मैं एग्जांपल में आपको बता ही चुकी हूँ, ट्रू और फॉल्स। थर्ड हो जाएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ हो जाएगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिफ्थ हो जाएगा हमारा कौन सा टाइप, मैचिंग। कि हमें इनकम्प्लीट आंसर है उसको दो फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो एक साइड में हम सीक्वेंसली लिखते हैं आधा टर्म एक क्वेश्चन का, और एक साइड में उसको कंप्लीट करने का आधा टर्म लिखते हैं। तो मैचिंग फॉर्म में ये फॉर्म भी एक हो जाता है। उसके बाद वही एक वन वर्ड आंसर। कि आंसर हमें वन वर्ड में देना है। ये भी सेम जैसे हो जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड आंसर। तो हमारे 6 फॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। और हम जब कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो इन्हीं बेसिस पे रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम क्वेश्चंस का फ्रेम कैसे करते हैं, कि क्वेश्चंस को हम कैसे तैयार करते हैं। उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं एक दो, वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेम द क्वेश्चंस, फ्रेम द क्वेश्चंस, कि हमें क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा, फ्रेम द क्वेश्चन क्लियरली। कि जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, लिख रहे हैं, वो क्लियरली बच्चों को समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद सेकेंड हमारा आ जाता है यूज सिंपल लैंग्वेज। क्वेश्चन में हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड आ जाता है हमारा अवॉइड ट्रिकी और कंफ्यूजिंग वर्ड्स।
कि अभी देखिए हम जो बीएड में पढ़ रहे हैं, हम एक स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली आजकल जो भी एग्जाम्स हैं सब OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव में आंसर्स होते हैं वो 2 आंसर तो ऐसे होते हैं कंफ्यूज करने वाले होते हैं। हमें लगता है यार ये भी सही लग रहा है, हमें ये भी सही लग रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम मे बी उसको गलत कर ही आते हैं। लेकिन हम जो स्कूल लेवल वाले बच्चों के लिए हैं तो हम इसमें अवॉइड करेंगे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को। हम सिर्फ 3 गलत लिखेंगे और एक सही आंसर लिखेंगे। ऐसे हम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जिसमें बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो, भ्रम पैदा हो। तो वी अवॉइड ट्रिकी और कन्फ्यूजन वर्ड्स, हम ऐसे शब्दों का चयन नहीं करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे, हमने क्वेश्चंस तैयार कर लिए, ठीक है, हमने उसका पैटर्न तैयार कर लिया। उसके बाद में हमने क्वेश्चन भी तैयार कर लिए कि हमें क्वेश्चन का जो फ्रेम करना है, फ्रेम द क्वेश्चन है वो कैसे करना है। क्वेश्चंस को क्लियरली करना है, यूज सिंपल लैंग्वेज करनी है और अवॉइड ट्रिकी और कन्फ्यूजन वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोवाइड करेक्ट ऑप्शंस। फॉर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि हमें जो ऑप्शंस हैं वो भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में टेस्ट करना है, ठीक है, ये भी एक इसी का पार्ट है। उसके बाद में 6th हमारा रहता है इसका प्रीव्यू एंड एडिट। देखिए हम कोई भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार में लिख दिया। पहले हम देखिए रफली उसको तैयार करते हैं, रफली तैयार करने के बाद में उसके लास्टली हम उसका एक प्रीव्यू करते हैं। वहाँ अगर कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है, हमें कुछ सुधार करना है तो वो भी हम करेंगे, उसके बाद ही तो फाइनलाइज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे बुक ली हमने क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली बनाया और छाप दिया, प्रिंट कर दिया, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन पेपर फॉर्म करते हैं, उसके बाद लास्टली हमारा पॉइंट यही रहता है कि प्रीव्यू ऑफ द पेपर एंड एडिट, अगर वहाँ पर एडिटिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जब कभी कभी आप देखते हो ना कि बच्चों तक पेपर पहुँच जाता है, वहाँ टीचर्स की कहीं ना कहीं कमी रहती है, केयरलेसनेस रहती है, जिस वजह से बच्चे कहते हैं मैम ये मिसप्रिंट है, मैम यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम दिए गए हैं। तो वो तभी होता है कि कभी कभी हमारी चूक हो जाती है बाय मिस्टेक कि हम प्रीव्यू नहीं कर पाते या एडिटिंग हम करना भूल जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए लास्ट में हम जो भी पेपर बना रहे हैं उसका हमें प्रीव्यू करना बहुत ज़रूरी है। प्रीव्यू में हम क्या क्या चेक करेंगे, देखिए तो ग्रामर चेक करेंगे, चेक ग्रामर, कहीं हमसे कोई ग्रामर गलत वर्ड यूज तो नहीं हो गया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हों और ग्रामेटिकल एरर हो और बच्चे उसका जो रिप्लाई करें, आंसर करें, उसी बेस पे करें, बाद में हम बताएं अरे हमने तो ये पूछा ही नहीं था, ये वाली प्रॉब्लम ना हो। चेक ग्रामर और रिमूव एनी हिंट और हेल्पिंग वर्ड। क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कि हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें कोई हिंट आ रही हो या कोई हेल्पिंग वर्ड हो जिससे कि बच्चों को आसानी, इतना इजी लेवल भी नहीं बनाना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमें एक बार प्रीव्यू और उसको एडिट करना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा। फर्स्ट तो हमारा हो गया कि प्रिपरेशन हो गया, पेपर हमने फॉर्म कर लिया, फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। अब हमें क्या करना है कि इसका ब्लूप्रिंट निकल। अब आजकल आप देखते हो ये तो है नहीं है कि आपके मैनुअली क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, हमें मैनुअली पहले या तो हम लोग अपने सिस्टम लैपटॉप वगैरह में टाइप करके ही टाइपिंग फॉर्म में निकाल लेते हैं, या फिर अब क्या करते हैं नोटबुक में पहले, मैं यहाँ लिखती थी पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट।
कि हम पहले तो नॉर्मल कॉपी में रजिस्टर में क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको टाइपिंग फॉर्म में करने के बाद ही उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट में भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट का मतलब तो यही होता है कि हमें एक प्लान बनाना है क्वेश्चंस का कि किस कॉलम किस वे में हम किस पैटर्न में या किस जैसे क्वेश्चन पेपर को हम 3-4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक आपका क्वेश्चन पेपर जैसे आता है कि आप उसमें देखते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ अ पेपर। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट में हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? ब्लूप्रिंट होता क्या है, एक बार फिर से मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि ब्लूप्रिंट एक प्लान या टेबल होता है जो कि हमें बताता है कि हमारा जो पेपर है वो क्या है। ब्लूप्रिंट इज अ प्लान और टेबल दैट शोज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न क्या है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये नहीं कि हमें प्रिंट निकालना है, हमें क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर है, हमारा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन है, उसका जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो क्या रहेगा। जैसे होता है ना ब्लूप्रिंट का आपका ये हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल बताती हूँ, आप क्वेश्चन पेपर रहता है मान के चलिए 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया, आपके 20 मार्क्स के हो गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 20 का हमने डिवाइड कर दिया मल्टीपल चॉइस में, 20 मार्क्स का रख दिया हमने फिल इन द ब्लैंक्स, 20 मार्क्स का रख दिया हमने वन वर्ड आंसर, 20 मार्क्स का रख दिया हमने शॉर्ट आंसर्स, और देन हमने 30 मार्क्स के रख दिए लॉन्ग आंसर। इस तरीके से जो मार्क्स हम डिवाइडेशन करते हैं मार्क्स का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, कि हमने क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, इतने इतने इस हिसाब से हमें क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चंस में डिवाइड कर देना। तो ये हो गया हमारा ब्लूप्रिंट का, कि ब्लूप्रिंट का मीनिंग। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट हो गई, अब हम समझेंगे स्टेप्स ऑफ ब्लूप्रिंट। स्टेप्स टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट, कि ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला रहेगा हमारा, सेम इसमें भी वही रहेगा, लिस्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है हमारा, सबसे पहले उसकी हमें लिस्ट करना है कि किस किस टॉपिक्स को हमें लेना है, क्या हमें टॉपिक सेलेक्ट करना है, किस बेस पे हमें किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर की हम लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन्हीं में से हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि इन बिटवीन चैप्टर्स की बच्चे ने क्या कॉन्सेप्ट चैप्टर से समझा, उसकी मिड ऑफ द चैप्टर में से भी हम क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं। तो वही ऑब्जेक्टिव हमें लिस्ट करना होता है, यही हमारा बेस्ट असेसमेंट का तरीका है। वरना वो तो एक पुराना डर्रा चला आ रहा है कि लास्ट में चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आ गए। तो अब ये पैटर्न नहीं रहा है, बहुत ही कम जगह ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा होगा। आज का पैटर्न यही है कि मिड ऑफ द चैप्टर या इन बिटवीन चैप्टर क्वेश्चंस ही क्वेश्चन बेस्ड पेपर आता है। इसके बाद में सेकेंड आ जाता है, वही उसमें सेम वही, लिस्ट द कंटेंट एरिया, लिस्ट द कंटेंट एरिया। Decide the type of questions, कि हमें क्वेश्चंस का जो टाइप है वो डिसाइड कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इतने सारे टाइप्स बता दिए मैंने क्वेश्चंस के, वो हमें डिसाइड करना है। फोर्थ हमारा होता है इसमें असाइन वेटेज। मार्क्स बताया था ना मैंने अभी, वही वेटेज का, कि डिवाइडेशन ऑफ मार्क्स जो होता है पेपर का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, कि हम इतने नंबर का
ये क्वेश्चन का जो पूरा एक एरिया है, पैटर्न है, हम इतने क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स रखने वाले हैं, इतने के हम ट्रू एंड फॉल्स रखने वाले हैं। जो इस तरीके का जो पार्टीशन रहता है सेपरेट सेपरेट हर एक टॉपिक का, उसको बोलते हैं असाइन वेटेज, कि हमें जो मार्क्स हैं उनको भी असाइन करना है। उसके बाद में एक प्रिपेयर द टेबल, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना इंस्ट्रक्शन में, आपके शुरुआत में क्वेश्चन पेपर आता है कि दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए इंक्लूडेड दिस, सेक्शन बी इंक्लूडेड दिस। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सबसे पहले तो हमें इंस्ट्रक्शन ही देनी पड़ेगी ब्लूप्रिंट, मतलब एक टेबल फॉर्म में हम एक पर्टिकुलर पूरे पेपर को एक टेबल फॉर्म में अलग अलग विभाजित डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस में लिख देंगे कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, कि ये पूरा जो हमारा पेपर है 3 या 4 जो जितना भी आप चाहो उतने सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया गया है, और आपको इस तरीके से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो लास्ट में हमारा यही हो जाता है कि प्रिपेयर द टेबल एंड ब्लूप्रिंट, इसी को बोलते हैं हम कॉमनली ब्लूप्रिंट। यानी ब्लूप्रिंट यानी कि एक फाइनलाइज होने के बाद में हम अब इसको प्रिंट फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन पेपर पूरे तरीके से तैयार है। तो आज की क्लास जो थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, इसमें मैंने आपको एक टेस्ट फॉर्मेशन का बताया। तो आशा करती हूँ आपको ये आज का समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी का दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।